जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के। इजराइल और ईरान के बीच सैन्य संघर्ष जारी है। गुरुवार देर रात से ही दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ ड्रोन हमले कर रहे हैं। दरअसल अमेरिका और इजराइल दोनों देश ही नहीं चाहते हैं कि ईरान एक परमाणु देश बने। इजराइल ने दावा किया है कि अगर ईरान परमाणु हथियार बनाने में सफल होता है तो वो इसका इस्तेमाल इजराइल को मिटाने के लिए करेगा। इजराइल ने न सिर्फ ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए बल्कि 9 वैज्ञानिकों को भी मार गिराया। वहीं अमेरिका का कहना है कि इस सैन्य संघर्ष में अमेरिका की कोई भूमिका नहीं है। हालांकि इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने रविवार को एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ईरान पर हुए ताज़ा इजरायली हमलों में अमेरिका की कोई भूमिका नहीं थी, लेकिन ईरान को उन्होंने कड़ी चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर ईरान ने अमेरिका पर हमला किया तो अमेरिकी सेना पूरी ताकत से उस पर टूट पड़ेगी। यह कार्रवाई ऐसी होगी जिसके बारे में ईरान कभी नहीं सोच सकता। अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ये पोस्ट शेयर किया था। ट्रंप ने लिखा, आज रात ईरान पर हुए हमले में अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर ईरान ने किसी भी रूप में अमेरिका पर हमला किया तो अमेरिका पूरी सैन्य शक्ति से उस पर हमला करेगा। ईरान ने ऐसी कार्रवाई पहले कभी नहीं देखी होगी। हालांकि उन्होंने यह भी दावा किया है कि वो ईरान और इजराइल के बीच जारी सैन्य संघर्ष को समाप्त कर सकते हैं। ईरान ने अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता को बेमानी करार दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि इजरायली हमलों को अमेरिका का समर्थन प्राप्त था। इन हमलों से अमेरिका के साथ बातचीत की पूरी संभावनाएं खत्म हो गई हैं। इसके अलावा एक और बड़ी अपडेट सामने आई है। इजराइल के कई शीर्ष अधिकारियों और राजनीतिक सूत्रों ने एक संकेत दिया है। उन्होंने कहा है कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या की संभावना को नकारा नहीं जा सकता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक रिपोर्ट छपी है जिसके मुताबिक एक वरिष्ठ इजरायली अधिकारी ने ये बात कही है। उन्होंने कहा, खामेनेई को निशाना बनाने से रोक नहीं है। यह युद्ध तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक ईरान स्वेच्छा से अपना परमाणु कार्यक्रम खत्म नहीं करता या हम उसे दोबारा शुरू करने लायक नहीं छोड़ते। इस रिपोर्ट के अलावा यह बात इजराइल के समाचार चैनल 12 में भी ऐसी बात कही गई है। चैनल 12 ने भी एक राजनीतिक सूत्र के हवाले से लिखा, यह विकल्प है कि खामेनेई की हत्या हो सकती है। यह चर्चा से बाहर नहीं है, हालांकि यह कई स्थितियों पर निर्भर करता है।